Hello everyone. Today we will discuss semiconductor membrane. सेमीकंडक्टर मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे आपको ये पता होगा सेमीकंडक्टर क्या होता है. सेमीकंडक्टर आर दोस मटेरियल दोस एलिमेंट विच है बोथ प्रॉपर्टी कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर. यानी वो मटेरियल होता है, वो एलिमेंट होता है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो एज वेल एज कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की भी. इज नोन एज सेमीकंडक्टर. वो सेमीकंडक्टर कहलाता है. मेम्ब्रेन्स क्या होती है? मेमोरीज वो होती है जो डेटा को स्टोर करे. तो आपको पता है कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना कितना इंपॉर्टेंट है. अगर किसी डेटा के आप कंप्यूटर का ऑपरेट नहीं कर सकते तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आते हैं कंप्यूटर के, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया. तो उन्हें मेमोरीन कहते हैं क्योंकि वो डेटा को स्टोर, डेटा को होल्ड और इन्हीं चीज़ों में वो काम आते हैं. ठीक है. तो जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखता है, लाइक अ रैम. जो डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखता उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो डेटा को परमानेंट होल्ड करके रखता है, वो कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी. जैसे आपकी हो गई हार्ड डिस्क. ओके. और जो रैम, जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी. क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसका डेटा इरेज हो जाता है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया तो, यानी पावर सप्लाई अगर आपका कट हो गया हो सर्किट में तो जो आपका डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा. लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है वो है रैम, जो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है वो है रोम. टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी. सेमीकंडक्टर मेमोरी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो जो प्राइमरी का एग्जांपल है वो रैम है, जो सेकेंडरी का एग्जांपल है वो रोम है. और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. यानी किसी भी चीज़ को रन करने के लिए आपको रैम की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो मैं देता हूँ कि मेरे साथ एक अंशु है, वो मेरे साथ काम करता है एज हेल्पर. ठीक है. तो जब मुझे किसी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उससे कमांड देता हूँ और उस टूल्स को मुझे देता है. इसका मतलब क्या है? वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. उस चीज़ को वो एक्सेस करता है और फिर वो मुझे देता है आउटपुट, मतलब वो टूल से देता है. तो जो रैम होता है ये क्या करता है कि जो आपका जो डेटा स्टोर है रोम के अंदर, ठीक है, रोम के अंदर डेटा स्टोर होता है. जो आप कमांड देते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को रैम उठा के लेके आता है, उसे प्रोग्रेस करता है, उसे रन करता है. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम एंड डी रैम. जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यानी रैम होती है, ये क्या होता है? ये प्राइमरी मेमोरी होती है और इसमें डेटा स्टोर परमानेंटली नहीं होता है. अगर परमानेंटली डेटा स्टोर होने भी लगे तो भी एक प्रॉब्लम बन जाएगी, जिससे कि इसका स्टोरेज फुल हो जाएगा और फिर ये बाद में वीक मतलब स्लो काम करने लगेगा. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और इसमें डेटा परमानेंटली सेट नहीं होता है. ये दो टाइप के होते हैं, एस रैम और डी रैम. एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये ध्यान रखना है, इसमें जितने भी फुल फॉर्म है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, एक एक नंबर दो दो नंबर में पूछे जाता है. अगर आपको पेपर आसान बनाना तो 2 नंबर में आता है, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो तो 1 नंबर में आता है. और ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द एस रैम. तो एस रैम में आप क्या लिखोगे? इट इज़ द टाइप ऑफ अ रैम. ठीक है. रैम दो टाइप के होते हैं. अब रीड ओनली मेमोरी यानी रोम. रोम कितने टाइप के होते हैं? रोम 3 टाइप के होते हैं. तो पहले हम इसके कुछ एडवांटेज पढ़ लेते हैं. स्टोर कर्सिव मतलब क्या है कि ये आपके डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली. इट इज नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा वो इरेज नहीं होता है. ऑलवेज रिटेन इन डेटा यूज इन असेंबली सिस्टम वेयर इज द प्रोग्रामिंग नीड टू चेंज. आप कहीं भी यूज कर सकते हो. और देखो ये आपको पता है कि रोम और रैम की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? जहाँ पे आपका पीएलसी लग गया या कोई डेटा स्टोर किया जा रहा है वहाँ आपको रैम और रोम की रिक्वायरमेंट है. तो इसमें आप इसकी जो स्टोरेज होती है आप इसमें कई सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो. जैसे आपके फ़ोन का इंटरनल है ना, उसी को रोम कहते हैं. तो टाइप ऑफ रोम यहाँ पे 3 टाइप के रोम दे रखे हैं. पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के में क्या है कि कुछ चीज़ों को ना हम एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं. तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद हम उसे दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते तो उसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ओके. और इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या है कि हम उसे इरेज करके दोबारा प्रोग्राम क्या कर सकते हैं. तो उसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यानी इसे क्या इरेज करके हमने दोबारा प्रोग्राम कर दिया है.
और तीसरा है इलेक्ट्रिकल इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरे में क्या है कि इलेक्ट्रिकल की मदद से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हमने क्या डेटा को इरेज करके फिर उसे प्रोग्राम कर दिया है। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। और एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ये कहूँ कि आप गूगल से भी सर्च करके इस टॉपिक को याद कर लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कहीं कहीं, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर आसान बनाना हो तो 8 नंबर 6 नंबर ऐसे देते हैं। तो लो प्रोडक्शन कॉस्ट, अब देखो जब सेमीकंडक्टर मेमोरी ना, तो जाहिर सी बात है इनका साइज बहुत छोटा होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर इसीलिए यूज करते हैं ना क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, लो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब उसमें लागत, जब उसका साइज कम है तो उसमें लागत भी कम आएगी, यानी जो उसमें खर्चा है वो भी कम आएगा। लो पावर कंजप्शन, जब साइज में छोटा है तो लो पावर कंजप्शन करेगा। ग्रेटर कैपेसिटी, ये देखो सेमीकंडक्टर की कुछ एडवांटेज है, ये सभी सेमीकंडक्टर के एडवांटेज है, जितने भी आप आईसी ले लो, कुछ भी ले लो, सभी चीज़ों की एडवांटेज है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जो उसकी बनावट, जो उसकी लागत आती है बनाने में वो बहुत कम आती है। लो पावर कंजप्शन होता है और ग्रेटर कैपेसिटी होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? मेजर डिसएडवांटेज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। अब देखो कुछ चीज़ों में आपको, अगर हार्ड डिस्क की बात करो तो हार्ड डिस्क के भी कई टाइप होते हैं, उनके अंदर भी जो डेटा होता है मेनली उतनी लॉन्ग लाइफ तक अवेलेबल नहीं होता, डेटा धीरे धीरे इरेज होने लगता है, जैसे हमारे ब्रेन होता है इस टाइप का। तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा होता है परमानेंटली सेट नहीं हो पाता है। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वाई, हाउ एंड वेयर। हाउ मतलब कैसे, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। वाई मतलब क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी अच्छी है, कॉस्ट कम है। अभी हमने एडवांटेज में पढ़ा था, तो वाई का आंसर हमें यहाँ से मिलता है कि जो उसका मतलब सेमीकंडक्टर का यूज क्यों किया जाता है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, लो पावर कंजप्शन के लिए, ग्रेटर कैपेसिटी के लिए। जाहिर सी बात है क्योंकि सेमीकंडक्टर से आईसी बनी पड़ी, और आईसी का इंपॉर्टेंट तो डेली लाइफ में अब आजकल हो ही रहा है। तो वाई का क्वेश्चन आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। और कहाँ यूज होता है अब ये देखते हैं। तो इट इज़ यूज टू सच एप्लीकेशन एज द कंप्यूटर एंड प्रोसेस मेमोरी। ये कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर में यूज होता है, और प्रोसेसिंग मेमोरी में, और कंट्रोलिंग पर्पस से यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग पर्पस है जैसे कि आपको कोई रोबोटिक है उसे कंट्रोल करना, तो आप वहाँ पे इस चीज़ का यूज करो, क्योंकि वहाँ क्या डेटा आईसी, जहाँ पे भी आईसी यूज होता है ना, चाहे वो आपका एम्पलीफायर सिस्टम हो या कंट्रोलिंग सिस्टम हो या मैकेनिकल, जो भी जहाँ पे आपका आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी में आ जाता है। आप देख लो टॉयज़ के अंदर यूज किए जाते हैं, बोलने वाले टॉयज़ आ गए, कार कंट्रोलिंग टॉय आ गए, उनके अंदर भी आईसी यूज किया जाता है। और टीवी की सर्किट हो गया, रेडियो सर्किट हो गया, तो जहाँ पे भी आपको आईसी दिखता है ना, वो सारे के सारे किसके एप्लीकेशन है? सेमीकंडक्टर मेमोरी के। क्योंकि जितने भी ऐसी हैं सब किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी के प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट